हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनएयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनएयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप लोग के लिए मैं जल्द ही एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सब्सिडियरी के असाइनमेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ वाई देन सब सो दैट एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी। ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी का है तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं लोग गिवन क्या है। तो हम लोग को गिवन है f such that x to y a is a subset of b is a subset of y। फिर हम लोग को शो क्या करना है, we have to show f inverse a intersection b equals f inverse a intersection f inverse b। सबसे पहले तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे लेट x बिलोंग टू f इनवर्स a इंटरसेक्शन b। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लाइज टू fx बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। आपका f इनवर्स उधर गया तो क्या हो गया, fx बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। आगे हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx बिलोंग टू a एंड इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आता है एंड fx बिलोंग टू p। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग टू f इनवर्स a एंड x बिलोंग टू f इनवर्स p। तो ये आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग टू f इनवर्स a एंड की जगह पे आता है आपका इंटरसेक्शन f इनवर्स b। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर f इनवर्स a इंटरसेक्शन b क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका f इनवर्स a इंटरसेक्शन f इनवर्स b। और हम लोग को शो क्या करना था, यही करना था। तो काफ़ी छोटा सा इसका आपका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट g इक्वल्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट g इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज ऑपरेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप क्या होता है, अ सेट G, एक सेट G को हम लोग ग्रुप कब बोलेंगे, अ सेट G इज सेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट अ नॉन एम्प्टी सेट G इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट होल्ड्स द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है आपका क्लोजर लॉ, सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इसी चारों के बाद अगर एक ग्रुप आपको एक टॉपिक मिलता है अबेलियन ग्रुप, जिसमें आपको एक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कब कहते हैं, जब ये चार को तो फॉलो करता ही हो, उसके साथ साथ जब आपका कम्यूटेटिव लॉ को भी वो जब होल्ड करता है ग्रुप, तो उसको हम लोग एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। पर यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप प्रूफ करना है। इसका मतलब कि अगर हम लोग ये जो सेट जी है इसको ये प्रूफ कर दे कि ये आपका क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट सबको होल्ड करता है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है हमारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग लेट क्वेश्चन नंबर 2 लेट G बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन G इक्वल्स क्या होगा, ये होगा आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
अब सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे इसके लिए इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा टेबल, द मल्टीप्लिकेशन टेबल for G is as follows। अब देखते हैं कैसा मल्टीप्लिकेशन टेबल बनेगा। ये आपका होगा, देखिए एक और रो बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये इंटू का साइन होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का करना है हम लोग को। ये होगा 1, ये ओमेगा स्क्वायर। नीचे आपका फिर उसी तरह से 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, फिर 1 आ जाएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 4। और उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है, देखिए ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और इंटू ओमेगा। तो हमारे पास क्या आएगी, हम लोग को आएगी ओमेगा। तो ये होगा आपका ओमेगा। अब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल से क्या क्या मिल रहा है, सो हम लोग लिखते हैं। देखिए फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल, अब एक चीज़ तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी हम लोग को जो प्रोडक्ट का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है हम लोग को, हर बार आपका 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। और ये सारे वैल्यू जो है आपको जो भी आपको मल्टीप्लाई करने पे आए, क्या ये जी में आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल it is clear that the क्या क्लियर है, that the product of any two elements of G is also an element of G। हम लोगों को क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ जी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। क्या क्लियर है या नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा वही बता रही थी अभी मैं। 1 इंटू 1 क्या है, 1 है ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये सारे क्या है, ये जो भी हम लोग को प्रोडक्ट के बाद हम लोग को जो एलिमेंट आया है आपका जो प्रोडक्ट के बाद, वो आपका क्या है, वो जी में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, देखिए हम लोग क्लोजर लॉ से जानते हैं कि ए डॉट बी बिलोंग टू, इससे क्या हुआ, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जी को बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। और यही तो हमारा क्लोजर लॉ बोलता है। देयरफॉर ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लोजर लॉ को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारा एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने शो कर दिया कि ये क्लोजर लॉ। अब हम लोग दूसरा करेंगे आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि क्लियरली है कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी क्या है, होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाइड। आप किसी भी 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको रिजल्ट वही आएगा। डैट इज, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है आपका ए डॉट बी, ए इंटू बी इंटू सी जो होगा, वो जब आप ए को बाहर निकालो बी सी को एक साथ रखो, तो ये क्या होगा, दोनों इसके प्रोडक्ट की क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो अब मैं आप लोग को ये दिखा रही, देखिए अगर आप 3 एलिमेंट लेते हो, जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लेते हो, तो 3 एलिमेंट तो ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों सबका प्रोडक्ट निकालते हैं, ये आपका मैं रफली बता रही हूँ इधर साइड आपको समझाने के लिए। 1 इंटू ओमेगा को एक साथ रखिए, ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखिए, तो 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ये तो आपका ओमेगा आएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा लास्टली। ओमेगा क्योंकि वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 1 होती है।
अब उसी तरह से अगर वन को बाहर रखे और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रखे तो ये क्या होगा, 1 × ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो 1 × 1। तो ये क्या, ये 1 जो है आपका 1 के इक्वल हुआ या नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है, यही तो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स करता है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी भी इस तरह से हो गया प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, existence of identity element। तो that the identity element तो इसमें एग्जिस्ट करता ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है आपका। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज 1 सच दैट आप 1 × 1 करोगे तो भी 1 आएगा, ओमेगा × 1 करोगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर × 1 करोगे या 1 × ओमेगा स्क्वायर, आप दोनों बात तो बराबर ही है, दोनों के केस में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से क्या, ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका इन्वर्स एलिमेंट। तो देखिए हमारा फोर्थ क्या है, इन्वर्स एलिमेंट। तो द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस्पेक्टिवली। अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसे हो गया इसका इन्वर्स एलिमेंट। अब देखो, आप इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर आपका अगर आपका कोई 2 एक नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। तो जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर आप 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा। ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर करते हो अगर, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। वैसे ही आप जब ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा करोगे तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब होगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम लोगों को ये आपका इन्वर्स एलिमेंट इसको लेने का, तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि ये इसी में हमारा क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो आपका इन्वर्स एलिमेंट कौन कौन सा हो गया, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेस्पेक्टिवली। मतलब 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 है, ओमेगा का इन्वर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स एलिमेंट आपका ओमेगा है। तो इस क्या हो गया, डैट इज 1 × 1 = 1, और ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी को शो कर दिया है कि जो हमारा एलिमेंट है वो चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब है जो ये हमारा जो आपका सेट जी जो दिया था, ये हमारा क्या है, ग्रुप है। हैंस जी फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to multiplication as operation। तो हम लोग को ये प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। मान लीजिए अगर आप लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग को जी इज अ ग्रुप दिया है ना, अगर आपको यहाँ पे अबेलियन ग्रुप करने को दे देता कि प्रूफ दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन, तो आप लोग क्या करते, यहाँ पे तो आपको ग्रुप दिया तो आप लोग चार प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता चेक करके आप लोग शो कर दोगे। पर अगर आप लोग को प्रूफ करना होगा कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप करना है। ये आपका ऊपर का सोल्यूशन, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आप लोग को। देखिए उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या, सिर्फ एक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप तभी कहते हैं जब वो आपका कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसको होल्ड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस। कम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका a × b जो होगा आपका वो b × a के इक्वल होगा, और जो आपका वैल्यू आएगा वो भी आपका क्या होगा, फॉर ऑल a b बिलोंग टू g। क्या, फॉर ऑल a बिलोंग टू g। तो यहाँ पे अगर आप दो की प्रोडक्ट निकालो तो आप जैसे यहाँ पे 1 × 1 करोगे, 1 क्या है, वो g का एलिमेंट है या नहीं है, है। वैसे ही अगर आप 1 × ओमेगा करते हो तो ओमेगा आती है, वो भी आपकी क्या है, ये g की एलिमेंट है। वैसे ही जब आप 1 × ओमेगा स्क्वायर करते हो तो ओमेगा स्क्वायर आती है, वो भी क्या है, आपके जी की एलिमेंट है। तो इस तरह से तो आप लोग ये भी शो कर सकते हो। बस आप ये लिख देते थे कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, दैट इज ये, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोगों ने लिखा है तो वो लिख देते हैं जी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन। पर आप लोग को क्वेश्चन में सिर्फ क्योंकि ग्रुप प्रूफ करने को दिया है तो आप लोग का यहीं तक का सॉल्यूशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज whose nth term is under root n square plus 1 plus under root n square minus 1। ये क्वेश्चन आपका इन्फिनाइट सीरीज पे बेस्ड है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे un लिख लेते हैं। nth टर्म दिया हुआ है तो हमारा un क्या हो जाएगा, un हमारा ये खुद ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे हियर, यहाँ पे un क्या है हमारा, un है आपका अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। यही हमारा क्या है, ये हमारा un है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ये तो आप सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में, एक मिनट सॉरी, पर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऊपर नीचे जो है आपका अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी इसको क्यों कर रहे हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया क्या आपका, ये आप पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। या एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ, देखिए इसका ये माइनस, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका बाहर निकलेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ये हो जाएगा आपका 2 बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग को un की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसमें से अगर n को कॉमन करके निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बाई, ये होगा n बाहर निकलेगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, जब बाहर ये हो जाएगा आपका, सॉरी इतना लंबा क्यों ले रही हूँ, ये देखिए ये होगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ये होगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो n आपका बाहर आ गया, इसमें से कॉमन करके हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब जो है आपका यहाँ से हम लोग को vn हमारा मिल जाएगा, हमारा जो vn होगा वो मिल गया हम लोग को। तो फॉर सफिशिएंटली, तो इसको हम लोग लिखेंगे फिर आगे, फॉर सफिशिएंटली लार्ज, फॉर सफिशिएंटली लार्ज n un behaves like 1 by n। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया। तो देयरफॉर वी हैव, हम लोग के पास क्या आ गया, हमारा vn क्या आ गया, 1 by n आ गया। देन यहाँ पे जब हम लोग लिमिट, यहाँ पे हम लोग अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un by vn करेंगे, हमारा ऑक्सिलरी, हम लोग इस कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये होगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। और हमारा un में क्या था, 1 बाई एन था, और vn में भी क्या था, 1 बाई एन था। तो ये आपका जो n बाई एन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा ये un हमारा क्या था, un देखिए un में क्या था 2 बाई एन अंडर रूट, ये था ना ये आपका वैल्यू, और vn क्या है हमारा 1 बाई एन। तो जब आप करोगे तो n कैंसिल बच जाएगा, आपको लास्टली आपको ये मिलेगा। तो अब जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे, इसको जब लिमिट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 1, और वैसे ही 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये आपकी लास्टली ये 2 हो जाएगी। तो 2
इक्वस क्या हो गया 1, और 1 के इक्वल आ गया, ये क्या है 1 क्या है विच इज फाइनाइट, ये फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। तो यहाँ पे हम लोग को कंपैरिजन टेस्ट से क्या मिल गया, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट से मिल जाएगा कि द सीरीज जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन की वैल्यू जब 1 आ जाती है, तो जो हमारा सीरीज होगा ना ही कन्वर्ज करता है और ना ही मतलब कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों क्या होगा, दोनों साथ में करता है। दस द सीरीज summation over un and summation over vn converges or diverges together, ये कन्वर्ज भी करेगा और डाइवर्ज भी करेगा, बट द सीरीज समेशन ओवर वी एन, ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा समेशन ओवर 1/n, और जब आप लिमिट लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर वी एन, तो ये होगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर 1/n, और जब आप तोड़ोगे तो ये आएगा 0, और 0 क्या है 1 से छोटा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, इट इज डाइवर्जेंट। हेंस इस तरह से हमारा प्रूफ क्या हो गया कि हमारा सीरीज क्या आ गया, हमारा सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, हेंस द गिवन सीरीज है द सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसी तरह से हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आपका मैथ सब्सिडरी का कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग को आगे कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। थैंक यू।